गुरुवे गोपते गोपति ज्ञानी सैका तारणी तरणी समर्थ मुनि गुरु संसारे निवार दाम मुजूर तौजे निवारणी अर्थ दिया जो भय विनाश भव जूनो ममल ज्ञानी बलिदे एको को धर्म को साची को श्री ज्ञान समुच्चय जी परमानंद परम ज्योति चिदानंद जिनात्मनं स्वयं रूपं समं सोतं विन्देस्थाने नमस्कृतं। बोलिए श्री ज्ञान समुच्चय साजी ग्रंथाधिराज की जय हो। श्री आचार्य सद्गुरु तारण तंडलाचार्य जी महाराज की जय हो। जय हो जय हो। अपना वाचन क्रम चल रहा है श्री ज्ञान समुच्चय सार। और इस ज्ञान समुच्चय सार जी में आचार्य तारण देव ज्ञान के संपूर्ण सार बताते हैं। ज्ञान का संपूर्ण सार ज्ञान में सम्यक बना है। ज्ञान का संपूर्ण सार ज्ञान को स्वभाव की स्वीकारता है, स्वभाव की दृष्टि है। इस ज्ञान के सार को कहते हुए आचार्य देव ने कल कहा था भैया कि समस्तम शुद्ध गुणम सार। इस सम्यक के जो गुण कहे हैं वो सच्चे श्रद्धान करने के लिए, सच्ची श्रद्धा करने के लिए कि इन गुणों अनुसार आप श्रद्धान करोगे तो शुद्ध तत्व प्रकाश का आपके ज्ञान में वो जो सार है, सार वो सारभूत तत्व का प्रकाश हो जाएगा। कैसा सारभूत तत्व अनुभव में आएगा? शुद्धात्मा शुद्ध चित्रूपम। ये आत्मा स्वयं चैतन्य आनंद घन स्वरूप शुद्धात्मा है, ऐसा स्वानुभव में आएगा। शुद्ध सम्यक दर्शनम, इसी को आचार्य भगवंतों ने निश्चय शुद्ध सम्यक दर्शन कहा। फिर आगे कहते हैं भगवान जी सम्मतम सार्धनम भव्यम, सम्मतम सार्धनम भव्यम। भव्य जीव भी इस सम्यक की साधना करता है। जो इस जगत में भव्य प्राणी है वे भव्य जीव भी इस सम्यक की साधना करते हैं। अभव्य आत्मा को तो इस सम्यक को साधने का भाव भी नहीं आता। शुद्ध तत्व समाचरित, कैसा आचरण करते हैं कि अपने शुद्ध तत्व अनुसार ही आचरण करते हैं। आत्मा शुद्ध ज्ञाता है, शुद्ध दिष्टा है, शुद्ध जाननहार है, अपने ही गुणों से शुद्ध बुद्ध परमात्मा है। ऐसे ही आत्म स्वभाव को जानने रूप, आत्म स्वभाव को देखने रूप, आत्म स्वभाव के अनुभव करने रूप, ऐसे ही शुद्ध तत्व समाचरित, शुद्ध तत्व का शुद्ध आचरण करते हैं भगवान। भव्य जीव इस लोक में जो भव्य है उनकी बात है। सम्मतम जस तिष्ठन्ते, भैया उनके अंतर में सम्यक तिष्ठता है। और जिनके अंतर में सम्यक तिष्ठता है ती अर्थ ज्ञान संयुक्ता, वो ती अर्थ में अपने ज्ञान स्वभाव से संयुक्त रहते हैं। उन्हें उत्पन्न अर्थ, हितकार अर्थ, सहकार अर्थ रूप अर्थात बाहर से कहे तो रत्नात्रय रूप उनका ज्ञान में स्वभाव प्रकट हो जाता है। उनका ज्ञान रत्नात्रय में अभेद सत्ता से संयुक्त हो जाता है। रत्नात्रय धर्म को जानता है कि वास्तव में साधना योग तो निज चेतन तत्व ही है। जिनके अंदर सम्यक तिष्ठता है उनकी बात है। आगे सम्मतम उत्पादनते भाव, जिन भव्य जीवों को ये सम्यक का भाव उत्पन्न होता है अर्थात सम्यक की परिणति, सम्यक का परिणाम
सम्यक का अनुभव जिन जीवों को इस सम्यक का उदय होता है, देव गुरु धर्म शुद्धयम, वो सच्चे देव गुरु धर्म की शुद्ध श्रद्धा करते हैं, शुद्ध श्रद्धान करते हैं। विज्ञानम जेवी जानते, वह ज्ञान विज्ञान की कला को जानते हैं। सम्मतम तस् उच्यते, उन्हीं को सम्यक दृष्टि या सम्यक युक्त आत्मा। जो ज्ञान विज्ञान अर्थात भेद ज्ञान की कला को जानते हैं, विज्ञानम जेवी जानते, जो भेद ज्ञान को जानते हैं, सम्मतम तस् उच्यते, इसे भेद ज्ञान की कला को प्रकट करने वाला वो सम्यक ही सम्यक कहा गया। जिससे सम्यक कैसे कहते हैं भैया, जिसके ग्रहण करने से सत्य का बोध हो, सत्य अनुभव में आए। सत्य क्या है? ये चेतन जीव आत्मा, ये पूर्ण प्रकाशवान शुद्धात्मा है, और ये संयोग आदि जड़ पदार्थ अचेतन जड़ उद्गल पदार्थ। इन दोनों में जो भिन्नता को भाषित करा दे, सम्यक तस् उच्यते, उसी को सम्यक कहते हैं। अच्छा, सम्यक के भाव जब हुई हैं, निश्चय नहीं सकता है, हमने छोड़ो, बिना सम्यक के भाव के भेद ज्ञान कैसे होगा? जब तक आत्म अनुभव नहीं होगा, जब तक आप स्वा को स्वा नहीं जानोगे, तो पर पदार्थ भिन्न कैसे होंगे? जब तक आपको ये दृढ़ मानता नहीं है कि घर मेरा है, तब तक पड़ोसी का घर पड़ोसी कैसे होगा? सारे घरों को अपना नहीं कहते ना, क्यों नहीं कहते? कि अपने घर में मेरेपन की मान्यता होने से पड़ोसी घर का अपने आप ही पराया हो जाता है। पराया करना नहीं पड़ता, हो जाता है, अपने आप हो जाता है। जहाँ अपने बच्चे अपने लगते हैं, अपने पुत्र परिवार अपना लगता है, अपना धन अपना लगता है, अपनी दुकान अपनी लगती है, तो बाकी सबके सब कुछ पराया हो जाता है, सारा सब कुछ पराया हो जाता है। ऐसे ही जिस समय यहाँ अंतर आत्मा को इस सम्यक में जो शुद्ध आत्म स्वरूप है, ये आत्मा त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जब ये अपना लगता है कि अरे ये अनंत चतुष्टय में शुद्ध गुणों में ये रत्न कैसे शोभित, ये आत्मा मेरा स्वभाव, ये चेतना मैं हूँ, ये शुद्ध वितराग तत्व मेरा स्वभाव है। जहाँ जीव को अपने अंतर में इस सम्यक की शुद्ध परिणति अर्थात सम्मतम उत्पादन के भावम, जिन्हें ऐसे सम्यक का भाव उत्पन्न होता है, जैसे सम्यक के भाव को उत्पन्न करते हैं, भैया वो भव्य जीव देव गुरु धर्म की शरण में आते हैं। शुद्धता से देव सच्चे श्रद्धान को लेकर देव गुरु धर्म की शरण में आते हैं, मायाचारी से नहीं आते। मायाचारी से आना क्या भैया, जैन धर्म में पैदा हुए हैं इसलिए सर फोड़ने आ रहे हैं मायाचारी। शुद्धता से आते हैं, कल्याण की भावना, उनके उपदेश को ग्रहण करने के लिए उनके अंदर जैसे गुण विद्यमान हैं, उन गुणों को ग्रहण करने के अभिप्राय से, उन गुणों को पाने की भावना सहित वो सच्चे देव गुरु धर्म के शरण में शुद्धता से आते हैं, शुद्ध भाव सहित आते हैं। और ऐसे जो सच्चे श्रद्धानी जीव सच्चे देव गुरु धर्म की शरण में आते हैं, वो भेद ज्ञान की कला को जानते हैं। वो शरण में इसलिए आते हैं कि उनको ये बोध हुआ है कि ये आत्मा परमात्मा है, और इसको परमात्मा रूप अर्थात इसको मोक्ष मार्ग का मार्ग दिखाने वाले ये सच्चे देव गुरु धर्म ही है। वो आते ही इसलिए हैं। संसारी जीव मंदिर क्यों आता है? क्योंकि उसे घर पुत्र परिवार संयोगों की काम अच्छे चलाना। लेकिन मोक्षार्थी जीव क्यों आता है सच्चे देव गुरु धर्म के शरण में? वो अपनी शुद्ध भावना को लेकर आता है। तो सम्यक से संयुक्त है ना, गुरु महाराज ने कहा ना, पहले क्या कहा उन्होंने कहा, सम्मतम उत्पादनते भावम, जिसको सम्यक की भावना प्रकट होती है वो सच्चे देव गुरु धर्म की शरण में शुद्धता से आता है। शुद्धियम, शुद्धता से आते हैं। और जिन्हें सम्यक का भाव प्रकट ही नहीं होता वो सच्चे देव गुरु धर्म के चक्कर तो लगाते हैं, लेकिन शुद्ध भावना होने से वहां से कुछ अनुभव ले नहीं पाते, वहां से अनुभव ले नहीं पाते, वहां से आनंद में वीतराग स्वभाव को चख नहीं पाते, वहां से आत्मा के अनंत चतुष्टय में स्वभाव का अनुभव नहीं कर पाते। जो एकदम से हो जाते धीरे धीरे मतलब अभ्यास, सम्यक की भावना जितना बार बार आप अभ्यास करोगे, तत्व का अभ्यास, जितनी गहरी श्रद्धा उतर जाएगी आपकी,
जितना गहरा श्रद्धान उतर जाएगा आपका कि भैया सत्य में, ये अपना चेतन में वीतराग तत्व ही सत्य है, उतनी विशुद्ध भावना होगी। आप खुद महसूस करो कि आज से पहले आप मंदिर आते थे, चित्तौड़गढ़ आते थे, तो आपके भाव परिणाम कुछ और होते थे, और अब आप आ रहे हो, इतने दिन से चर्चा चल रही, तो आपके परिणाम कुछ और। तो क्या हो रहा है भैया कि जितना अभ्यास हो रहा है, उस अभ्यास अनुसार देव गुरु धर्म को देखने का तरीका बदल गया। बाहर में कुछ नहीं बदला, संयोग वैसा का वैसा है, लेकिन आपके भाव में बहुत ज्यादा निर्मलता आ गई। और जितनी भाव में निर्मलता आई है, जितनी भाव में विशुद्धि आई है, पहले उतनी परिणामों में अपने आप ही निर्मलता आई है। पहले जितनी निर्मलता आई है उतने शुद्ध भाव है, और जितना शुद्ध भाव है उतनी सच्ची शरण, उतनी सच्चा श्रद्धान, या शुद्ध भाव काय को लेना, तत्व की श्रद्धा, उतना आपको देव गुरु धर्म का और गहरा श्रद्धान हो गया। देखो ये कि आज से पहले तुम जिनेंद्र भगवान की श्रद्धा नहीं करते थे, आज से पहले भी करते थे, लेकिन आज करते हो, उसमें कितना अंतर है? बहुत अंतर है। आज से पहले भी तुम जिनेंद्र को नमस्कार करते थे, आज के पहले भी तुम जिनवाणी को नमस्कार करते थे, आज के पहले भी तुम धर्म को अभिवादन करते थे, लेकिन आज जो अभिवादन होता है वो जो पहले होता है, उसमें कितना अंतर है नहीं जमीन आसमान का अंतर। श्रद्धा बलवत हो गई, जितना जितना स्वभाव को जान रहे हो उतना उतना श्रद्धान पिघाड़ हुआ है नहीं, तो कितना अंतर आया? बहुत आया ना। इसी को यहाँ गुरु महाराज कह रहे हैं कि जिन्हें सम्यक की भावना प्रबल होती जाती है, जिन्हें आत्म स्वभाव का श्रद्धान गहरा होता जाता है, जो आत्म अनुभव की गहराई में धीरे धीरे उतरते जाते हैं, जिन्हें सम्यक की भावना उत्पन्न हो जाती है, वो भक्त जीव देव गुरु धर्म की शुद्धता से श्रद्धा करते हैं। शुद्ध रूप उनको देव गुरु धर्म की शुद्ध रूप श्रद्धा होती जाती है। भैया ऐसी दृढ़ श्रद्धा होती है कि फिर देव गुरु धर्म जो कह रहा है, पहले बस उस और ही आचरण होता है, और फिर बाकी कुछ सुनाई नहीं देता, बाकी कुछ दिखाई नहीं देता। जो जिन भगवान कह रहे हैं बस वही दिखाई देता है, वही सुनाई देता है। ऐसे भवजीव विज्ञानम जेवी जानते, ऐसे भवजीव विज्ञान को, भेद ज्ञान को जानते हैं। सम्मतम तस उच्चते, उन्हें सम्यक्त संयोग कहा है। सम्यक की ऐसे गुणों की महिमा को कहा है, सम्यक के ऐसे वैभव को कहा है। यहां से उसकी भाव विशुद्धि हुई, सच्चे देव गुरु का सच्चा श्रद्धान, शुद्ध श्रद्धान होने से व्यवहार सम्यक दर्शन शुद्ध हुआ, और भेद विज्ञान होने से निश्चय सम्यक की सिद्धि हुई। यहाँ आचार्य भगवान ने इसलिए कह दिया सम्मतम तस उच्चते, वहां सम्यक है। व्यवहार गुण में दिखाई दे रहा है भैया, और निश्चय गुण में दिखाई दे रहा है। व्यवहार आचरण में दिखाई दे रहा है और निश्चय आचरण में दिखाई दे रहा है। आचार्य भगवान ने कह दिया कि सम्यक जस तिष्ठते, इसके अंतर में सम्यक विराजमान है। सम्यक्तम तस उच्चते, इसको सम्यक की प्राप्ति है, तभी तो भेद ज्ञान हो रहा है, कर नहीं हो रहा है, तभी तो सच्चे देव गुरु धर्म शास्त्र का सच्चा श्रद्धान हो गया। करना नहीं पड़ रहा, समझाना नहीं पड़ रहा कि जिन्हें भगवान ही सच्चे देव है, समझाना नहीं पड़ रहा। फिर अंतर आत्मा से जिन भगवान के प्रति समर्पण होगा, नाम लेने से रोमांच उत्पन्न हो रहा, जनवाणी का चिंतन करने मात्र से आनंद उत्पन्न हो रहा, धर्म सुनने मात्र से चेतनता झलक रही है। क्या हो गया? इसको सम्यक का भाव उत्पन्न हो गया। जब तक ये क्रियाएं अपने करनी पड़ रही है, तब तक सम्यक की भावना भार है, और जब ये सारी अवस्थाएं अंतर से सहज परिणमित होने लग रही है, तब सम्यक का भाव प्रकट हो गया है। अब हो रहा है, करना नहीं हो रहा, बहुत अंतर है। जब सम्यक का भाव उत्पन्न होता है, उपलब्ध होता है, तब सच्चे देव गुरु धर्म का शुद्ध श्रद्धान होता है, कहना नहीं पड़ता। अभी अपने को कहना पड़ता भैया जिनेंद्र देवी सच्चे देव यही यहाँ, इन्हीं को शीश नवाओ, जिनवाणी पढ़ो, धर्म का स्तवन करो, चेतन में वितराग तत्व को जानो। अभी समझाना पड़ता अपने आप को, शुभ परिणाम के बस वशीभूत होकर यहाँ आना पड़ता है। लेकिन जब सम्यक का भाव उत्पन्न होता है, तब आना नहीं पड़ता, समझाना नहीं पड़ता, निर्णय नहीं कराना पड़ता, चेताना नहीं पड़ता, वो परिणति वैसी स्वयं परिणमित होती है। भाव स्वयं वैसे परिणमित होते हैं।
भैया जब स्वयं ऐसे भाव परिणमित होते हैं तब भेद विज्ञान करना नहीं पड़ता, स्वयं होता है। शरीर से भिन्न आत्मा का निर्णय करना नहीं पड़ता, अंतर में अपने आप ही बिना निर्णय किए अंतर से ही कोई कहता है कि देखो 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 ये सब जुदा है और ये जीव जुदा है, अंतर से अनुभव होता है। तो भगवान जी जब ऐसा अंतर से अनुभव होता है तो तारण स्वामी का कहना है, आचार्य भगवान कहते हैं सम्मतम तस् उच्यते, इस प्रकार से सम्यक को कहा है। जब ये सहज भाव आता है तब वो सम्यक कहलाता है भैया। जब तक ये सहज भाव नहीं आ रहा तब तक उसका अभ्यास है, तब तक उस और आगे बढ़ना है, तब तक उसको ग्रहण करने की भावना प्रबल करना है। और जब स्वयं उत्पन्न होता है तो ऐसा परिणाम स्वयं ही होता है। आपने को ये देखना है कि अभी अपन उसकी भावना कर रहे हैं या अपने भाव में वो स्वयं उत्पन्न हो रहा है। जब वो स्वयं भाव में उत्पन्न होगा तो अलग क्रांति होगी, और जब तक अपन भावना कर रहा है तब कुछ अलग बात है। दोनों में जमीन आसमान का। लेकिन पुरुषार्थ स्वयं की भावना करने से ही प्रारंभ होगा, और फिर करते करते पुरुषार्थ बढ़ाते बढ़ाते चिंतन करते करते जब वो स्वयं भाव में आएगा तब तुम्हें उसके आनंद प्राप्ति से उसका अतिरेक आनंद जो उसकी अंतर में अनंत संपदा है, वो जो गुरुदेव यहाँ कह रहे हैं वैसा भेद विज्ञान वर्तेगा। पहले अभ्यास करना पड़ेगा, स्वीकारता गहरी करनी पड़ेगी, अंतर हृदय में गहन स्वीकारता बढ़ानी पड़ेगी, और फिर वैसा भाव अपने आप ही प्रकट, फिर वैसा अपने आप ही प्रकट अनुभव होगा। जीव ये सोचता है, जीव ये चाहता है, तो भैया हमने अभी वाली भेद, मैंने कहा जीव जुदा और पुद्गल जुदा, हमने अभी वाली कहा और हमें अभी वाली अनुभूति हो जाए। भैया श्रद्धांत तो गहरे में जाए, श्रद्धांत तुम्हारा ऊपर ही ऊपर है, रुचि तुम्हारी इंद्रिय विषयों की है, तुम्हारी रुचि विषय भोग और वासनाओं की है, और तुम क्या चाहते हो कि तुम्हें जीव जुदा पुद्गल जुदा भाव भाषित होने लगे। तुम्हें आत्मा ये चेतन में वीतराग तत्व, ओ भगवान जी ये चेतन में वीतराग तत्व और ये पुद्गल लिखने वाली सारी वर्णाएं ये तुम्हें भिन्न भिन्न भाषने लगे। सम्यक को पता नहीं है, सम्यक के गुणों का पता नहीं है, और क्या चाहते हो? जो गुरु माया ने सम्यक की 10 गुण कहे, केवल उन 10 गुणों का पता नहीं है। जो सम्यक की साधना कही, जो चिद्रूप शुद्धात्मा का अनुभव कहा, जो सम्यक की स्थिति को कहा, कहने लगे वो तुम्हारे पास है नहीं। और क्या चाहते हो कि शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न हो जाए, हमें निर्विकल्प स्वभाव का अनुभव हो और संसार के विकल्प मिला जाए। कहने लगे भगवान जी बिना शुद्ध सम्यक के ये सब संभव नहीं है। साधते हो रोटी बनाने को, साधते हो नोट कमाने को, और चाहते हो सम्यक की अनुभूति। अरे ज्ञान में चेतन में ध्रुव भगवान आत्मा को साधो तो, सम्यक को साधो तो, सम्यक की रुचि तो बढ़ाओ। जहां सम्यक की रुचि बढ़ेगी वहां सम्यक का भाव स्वयं उत्पन्न होगा, और जहां सम्यक का भाव उत्पन्न होगा वहां सच्चे देव गुरु धर्म की यथार्थ शुद्ध श्रद्धा होगी, और जहां शुद्ध श्रद्धान होगा वहां भेद ज्ञान करना नहीं पड़ेगा। उनके वचन देव गुरु धर्म ने जो उपदेश दिया है, लेकिन उनका उपदेश बरतेगा, वर्तना में आएगा। कहा ना गुरु महाराज ने विज्ञानम जे भी जानते, वहां भेद विज्ञान जानने में आएगा कि सब जुदा जुदा। इसे क्या कहा भैया? सम्मतम तस् उच्यते, इसी को सम्मत कहा। अब अपने को अपने अपने अनुभव को सिद्ध करना है, अपने को अपने अपने अंतर में देखना है कि अपन इस गहराई को जानते हैं या फिर ऊपर ही ऊपर। भैया जब दुख हुआ तो कह दिया भैया हानि हो गई, अरे जब होना था तब हो गया, इसे भेद ज्ञान थोड़ी कहते। भैया जब दुख होने लगा, जब बस की नहीं रही, भाई जिन्हें भगवान ने जैसा देखा था वैसे ही तो हो रहा, मन समझा लिया, इसे भेद ज्ञान थोड़ी कहते। श्रद्धान इतना अटल होना चाहिए कि सुख हो या दुख हो, आकुलता हो या प्रतिकूलता हो, यहाँ संयोग में राग देश कसाय का परिणाम हो या भैया और कोई सी कर्म विकृति का परिणाम हो, लेकिन श्रद्धान तो श्रद्धान होना चाहिए कि मैं भी प्राप्त भगवान आत्मा ही हूँ और ये सारी कर्म प्रकृति मुझसे भिन्न है। हिलना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि जब अपने मन अनुकूल परिणाम हो रहा है तो भेद ज्ञान भूल गए, और जब मन विपरीत परिणाम हो रहा है तो भेद ज्ञान याद आ गया।
ये तो मायाचारी है। प्रथम भूमिका में ऐसा ही होता है कि जीव दुख से घबरा के दुख के कारण भेद ज्ञान करता है, लेकिन सच्चा सम्यक दृष्टि की बात कर रहा है, सम्यक तस् उच्चते। प्रथम भूमिका में तो ऐसे ही होता है भाई, जब आकुलता होती है, जब परेशानी होती है, जब कोई दुख होता है, जब अपने मन अनुकूल साधन नहीं मिलते, तब जीव भी वस्तु स्वरूप पढ़ता है, तब जीव भेद ज्ञान करता है, तब जीव आत्मा की बातें करता है, तब जीव जिन्हें भगवान के वचनों का चिंतन करता है मन समझाने के लिए। ये तो प्रथम भूमिका हो सकती है, इस प्रकार से शुरुआत हो सकती है, लेकिन भगवान जी शुरुआत हो सकती है। हाँ, तू दुखी होके भगवान के पास आ जा, ये बात अच्छी है, कोई बुरी बात नहीं है, ये बुरा काम नहीं है कि दुख में भगवान को याद करना, कहने बुरा काम नहीं है, लेकिन भगवान जी सुख में भूल जाना ये बुरा काम है। अनुकूलता में विस्मरण कर देना, अनुकूलता में उसका बोध भी ना आना, अनुकूलता में उसका स्मरण भी ना आना, अनुकूलता में उसका भाव भी प्रकट ना होना, मायाचारी, इसी को मायाचारी कहते हैं। जब तक तुझे हर समय वो प्रिय, जब तक वो तुझे हर समय प्रियतम की तरह ना लगे कि अहो उसका बिछोड़ एक समय के लिए सहा नहीं जाता। गुरु महाराज ने फूलने में कहा, जम जम बियोए किम सहियो। तू अपनी आत्मा का वियोग सहन क्यों करता है? तू तो ये बता, तुझे पता है पुत्र तेरा नहीं है, परिवार तेरा नहीं है, धन दुकान मकान तेरे नहीं है, तू जानता है कि राग देश, ये पुत्र परिवार, ये संयोग, ये सारे पर्याय परिणाम अशुद्ध भाव, पहले ये सब तेरे नहीं है, सब तुझे दुर्गति और अनिष्ट की ओर लेके जाने वाले हैं। इसके बाद भी आत्मा को जानने वाले, तत्व की श्रद्धा करने वाले, हे भव्य आत्मा, अपने वीतराग स्वभाव को अनुभव करने वाले हे जीव आत्मा, तू एक बात बता, तू अपनी आत्मा का वियोग सहन क्यों करता है? सहन क्यों करता है? तुझे सहन कैसे होता है आत्मा का वियोग? अरे आत्मा का वियोग एक पल भी सहन ना हो तो तुम मोक्षु, तो तुम मोक्षार्थी। आत्मा का वियोग तुम्हारे चित्त को, तुम्हारी दृष्टि को, तुम्हारी श्रद्धा को, तुम्हारे ज्ञान को, आत्म स्वभाव का वियोग एक समय के लिए बर्दाश्त ना हो तो तुम जागृत सा हो, तो मोक्षार्थी, अल्प समय में मुक्ति को प्राप्त करने वाले भव्य आत्मा। भैया आत्म वियोग में जीवन निकल जाए, आत्म वियोग में दिन रात निकल जाए, आत्म वियोग में घंटों निकलते जाए और आत्म तत्व की प्रतीति का बोध भी ना आए, अंतर से आत्म तत्व वस्तु स्वभाव का अंतर से बर्तना भी ना आए, अंतर से दृढ़ श्रद्धानी ना आए कि अरे भगवान के वचन सत्य है और ये कर्मों की धारा तो स्वतंत्र है। यदि ऐसे अंतर आत्म ज्ञान धारा प्रकट ना हो, अर्थात सम्यक्त का उदय ना हो, तो भगवान जी जीवन किसके लिए? खाने के लिए, पीने के लिए, सोने के लिए, काहे के लिए? कसाय करने के लिए, लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए, पंच इंद्रियों के भोग के लिए? कहने लगे इन सब के लिए ही है तो नर्क जाना तो पड़ेगा भगवान, दुर्गतियों में तो जाने पड़ेगा, चाहे पढ़ने के लिए हो, चाहे लिखने के लिए हो, चाहे खाने के लिए हो, चाहे पीने के लिए हो, चाहे सोने के लिए हो। कहले जीवन यदि इसीलिए है तो दुर्गति तो जाना पड़ेगा। कहते हो जीने के लिए है, जीवन कहते हो जीने के लिए है, जिंदा दिली के साथ जीने के लिए है। तो आचार्य भगवान कहते हैं आत्म तत्व का अनुभव कर, तब तुझे वो जिंदा दिली अर्थात वो चेतन तत्व का बोध होगा। तो जब वो चेतन में तत्व, जब वो चेतन में निराकार शक्ति अंतर्बोध में आएगी, तब गुरु महाराज का इस सूत्र निकलता है, सम्मतम उत्पादनते भाव। अब सम्यक की भावना उत्पन्न हुई, अब सम्यक की भावना उत्पन्न हुई। अब जैसा ये अंतर श्रद्धान जिस जीव के अंतर में उत्पन्न हुआ है, वो सच्चे देव गुरु धर्म का शुद्ध श्रद्धानी है, वो सच्चे देव गुरु धर्म की शुद्ध श्रद्धा करता है। और ऐसा भक्त जीव विज्ञानम जेवी जानते, भेद ज्ञान की कला को जानता है। और आचार्य भगवान कहते हैं सम्मतम तस् उच्यते, उसी को क्या कहते हैं भैया? सम्यक्ति। सम्यक्त से संयुक्त, सम्यक्त यही है, यही है वो सम्यक्त, यही है वो सम्यक्त। जैसे ये पूरा संसार ढूंढ रहा है, जैसे प्रत्येक जीव ढूंढ रहा है, जैसे पूरे जैन ढूंढ रहे हैं कि हमें मिल जाए, हमें मिल जाए, जिससे सब हर मनुष्य जिसके अंदर जिज्ञासा सत्य को खोजने की, वो सब इसी को खोज रहा है।
सब सुख को ही खोज रहे हैं। सुनने में कितना अच्छा लगता है, जय त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख से भयबंद। सुनने में कितना अच्छा लगता है कि त्रिलोक में, त्रिभुवन में जितने भी जीव हैं सब सुख चाहते हैं और सब दुख से भयभीत हैं, लेकिन भगवान जी बेचारे अज्ञानी सुख विषयों में मानते हैं, पाप में मानते हैं, अज्ञान में मानते हैं, नाना प्रकार के संयोगों में मानते हैं, शरीर में मानते हैं, इंद्रिय विषय भोगों में मानते हैं। इसलिए बेचारे अज्ञानी जीव सुख खोजते हैं लेकिन मिलता नहीं है। लेकिन जो ज्ञानी हो तो जाने क्या, विज्ञानम जे भी जानते, सुख इन पर पदार्थों से भिन्न अपनी ध्रुव चेतन शक्ति में है। उस समय जब ये जानने में आता है, जब ऐसा भेद विज्ञान बरतता है, जानने में आता है अंतर से, तो संबद्धम तस् उच्चते, उसे सम्यक कहा। जब तक भिन्नता नहीं है तब तक सम्यक नहीं है। जब तक भिन्नता भेद ज्ञान की वर्तना नहीं है स्वयं अंतर से, तब तक सम्यक नहीं है। गुरु महाराज सम्यक की परिभाषा देती ना, उस शुद्धात्मा का अनुभव, उस शुद्धात्मा की वर्तना, वो विज्ञान सच्चे देव गुरु का श्रद्धान, शुद्ध श्रद्धान, वे भेद ज्ञान की वर्तना, यही सम्यक का लक्ष्य है। फिर ये आपके अंतर में है तो आप सम्यक दी, आपका हृदय, आपका गर्व फिर किससे हीन है, तो मिथ्या परिणतियों का निवास है, मिथ्या भाव का निवास है भगवान जी। और अपने सम्यक को छोड़ के जितने भी परिणाम हैं सब मिथ्या तो हैं, चाहे वो राग हो, चाहे मोह हो, चाहे द्वेष हो, चाहे कर्तृत्व हो, चाहे भोक्तृत्व हो, चाहे विषय हो, चाहे वासना हो, सारे मिथ्या असुख परिणाम ही तो हैं, जिनके मोह में ही जीव 84 लाख में चक्कर काट रहा है। पलटो भगवान, बदलो अपनी अंतर रुचि को, जगाओ अपने अंतर प्रसाद का चेतनात्मा। गुरु महाराज सम्यक का स्वरूप क्या है, देखो आगे क्या कहते हैं गुरुदेव, देव देवादि देवंच, जो जीव ऐसे सम्यक को ग्रहण करता है, ऐसे सम्यक की साधना करता है, ऐसे सम्यक को स्वीकार करता है, वेद विज्ञान को जानता है, वे देवादि देवंच, देवादि देव अरिहंत परमात्मा के समान अपने परम देव पद को उपलब्ध कर लेता है। उसको देवादि देव अरिहंत परमात्मा के समान अपना अनंत चतुष्टय स्वभाव, परम देवत्व बना प्रकट हो जाता है भगवान जी, तो प्राप्त करता है अपने देवत्व को, अपने शुद्ध आत्मा के अनुभव को। कौन, कैसे, तो देवम त्रिलोक वंदनीय भैया, जिस इस त्रिलोक में सच्चे देव वंदनीय देवादिदेव अरिहंत देव है, वैसे ही ऐसे सम्यक के गुणों को ग्रहण करने वाला वह भव्य आत्मा ऐसे देव पने को प्राप्त करता है और वंदनीय होता है, स्वयं नवकार में उसका नाम होता है, स्वयं अरिहंत दशा को उपलब्ध हो जाता है। कौन, सम्यक उत्पादनते भाव, जिसको वो भाव उत्पन्न होता है, वो स्वयं देवों का देव हो जाता है, स्वयं त्रिलोक के द्वारा वंदनीय होता है। अरिहंत की वंदना करते करते बहुत समय निकल गया चेतनात्मा। आचार्य तारण तरन देव कहते हैं ती अर्थ संयम श्रद्धा, वो ती अर्थ में अपने स्व समय, शुद्ध समय जो उसका भीतराग तत्व है, पहले ऐसे शुद्ध आत्मा में ती अर्थ में वो आचरण करता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित अर्थात उत्पन्न हितकारर्थ और सहकारर्थ में, बुद्धि अर्थ में रत्नात्रय स्वभाव में संयम शुद्धम, शुद्धता से आत्मा में, शुद्ध आत्मा में आचरण करता है, शुद्धता से जानता है कि मैं शुद्ध समय साथ शुद्ध आत्मा ही। सिर्फ इतना ही नहीं, गुरुदेव ने स्पष्ट किया सर्वन्यम पंच द्वितीयम, और सर्वत्र परमात्मा के समान केवल ज्ञान में ज्योति, पंच द्वितीयम, इन 5 द्वितीयों को उपलब्ध कर लेता है।
ये सर्वज्ञ परमात्मा के ज्ञान में समस्त पदार्थ झलक रहा है, जानने में आ रहा है। वैसे उसकी इस पंच ज्ञान में ज्योतियों में मति ईश्वर ज्ञान आदि आदि ज्योतियों में अपना वीतराग तत्व झलकता है। सारे पदार्थ जानने में आते हैं, विश्व की व्यवस्था व्यवस्थित झलकती है। किसको किसको? शुद्ध सम्यक की साधना, शुद्ध सम्यक की आराधना करके सम्यक के भाव को प्रकट कर लेता है। भगवान जी सम्यक तुल्य मूल्य नहीं कहा, गुरु महाराज ने कहा सम्यक का भाव पंचम केवल ज्ञान में ही उत्पन्न होता है। सम्यक वहीं ठहरता है, क्योंकि सम्यक परिपूर्ण शाश्वत ध्रुव सत्ता में निवास करता है, तो पर्याय में निवास, पर्याय में उसकी, हमने कल ही उदाहरण दिया था ना, चंद्रमा चंद्र विमान में है लेकिन कलश में उसकी परछाई है। ऐसे ही वो सम्यक्त जब उदित होता है, सम्यक्त गुण है आत्मा का, त्रकालिक स्वभाव है, जब वो सम्यक्त उत्पन्न होता है, सम्यक्त रूपी गुण उत्पन्न होता है, तो अपने वो परम पद शाश्वत ध्रुव त्रिकाली में उत्पन्न होता है। लेकिन भैया मात उसकी छटा चांदनी वो पर्याय में आती है, और वो चांदनी जब पर्याय में आती है तो जी सम्यक दृष्टि कहलाने लगता है। सम्यक क्या है? छोटा सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? शुद्धात्म तत्व की निर्विकल्प अनुभूति का नाम सम्यक दर्शन। अब एक बार बताओ, जिस काल में जीव को शुद्धात्म स्वभाव की निर्विकल्प अनुभूति है, सम्यक है, उस समय क्या है उसके पास? पूर्ण केवल ज्ञान है या नहीं? उस एक समय के वर्तना के काल में पूर्ण जैसा सिद्ध वेदन कर रहे हैं, जैसे सिद्धों का गुण प्रकट है, वैसे गुण है या नहीं है? वैसे अनुभव है या नहीं है? जब वैसे अनुभव है, वैसे गुण है, ये तो पर्याय निर्विकल्प अनुभूति की पर्याय में वैसा का वैसा है। अब ये बताओ, ये पर्याय में जैसा का तैसा है, लेकिन जो सम्यक है वो कैसा है? शुद्ध है, शुद्ध। वो तो निर्विकल्प अनुभूति के पहले भी पूर्ण है। और दूसरा उदाहरण, आपके प्रश्न का दूसरा जवाब, भैया जैसे ही सम्यक उत्पन्न होता है वैसे सम्यक ज्ञान होता है नहीं होता? होता है। युगपत होता है। सम्यक ज्ञान को केवल ज्ञान की नोट कहते हैं नहीं कहते? अब जब ज्ञान रूप, गुरु महाराज ने कहा था ना सम्यक का रूप कैसा भैया? ज्ञान रूपम, कहाँ गई कहा था? ज्ञान रूप स्वरूपम। सम्यक का रूप कैसा है? ज्ञान में रूप स्वरूप वाला है। भगवान जी जब सम्यक का रूप ज्ञान में रूप स्वरूप वाला है, तो जैसे ही सम्यक उत्पन्न होता है पर्याय में, वैसे ही सम्यक ज्ञान होता है, सच्चा ज्ञान प्रकट होता है। और वो सम्यक ज्ञान, वो सच्चा ज्ञान क्या कहा गया है? केवल ज्ञान की नोक। केवल ज्ञान की नोक का मतलब क्या हुआ? केवल ज्ञान की नोक का मतलब क्या हुआ? केवल ज्ञान पूर्ण प्रकाशवान है, और ये उसकी ही अनुभूति है, वैसा ही स्वरूप है। वो पूर्ण सूर्य की तरह प्रकाशित है, और ये एक दीपक की तरह प्रकाशित है, लेकिन दोनों में कोई अंतर है। इसलिए यहाँ कहा जाता है भैया कि गुरुदेव यहाँ इसलिए यहाँ स्पष्ट कह रहा है, सर्वज्ञम पंच दीप्तियम, सर्वज्ञ के समान पंच दीप्ति में स्वभाव उत्पन्न हो जाता है। भैया एक बात बताओ, बिना सम्यक के सम्यक मति हो सकती है क्या? नहीं। सम्यक शब्द हो सकता है क्या? अरे बिना सम्यक के केवल ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ आचार्य भगवान कह रहा है कि सम्यक की सर्वत्र उच्च है। अब यहाँ आचार्य भगवान ने कह दिया सर्वज्ञम पंच दीप्तियम, पांचों दीप्ति प्रकाशित हो जाएंगी भगवान जी। सर्वज्ञ के समान वस्तु स्वरूप झलकेगा, सर्वज्ञ के समान द्रव्य स्वभाव जानने में आएगा, सर्वज्ञ के समान अंतरात्मा का अनुभव प्रकट हो जाएगा। किसको? सम्यक उत्पादनते भावम, जिसे सम्यक का भाव उत्पन्न हो भैया। और देखो गुरु इतना ही नहीं कह रहा है, ओवम ऊर्ध्व स्वभावम, कैसा अनुभव होगा? ओवम अर्थात उत्पन्न होना, उदित होना। ओवम अर्थात होता है शुद्धात्म अनुभूति। ओम पंच परमेष्टि मंडित पूर्ण वीतराग स्वभाव को दर्शाता है। ओवम उस पंच परमेष्टि के अंतर में जो वीतराग शक्ति बरत रही है, जो स्वानुभव बरत रहा है, जो वीतराग अनंत चतुष्टय में
वीतराग अनंत गुणों का पिंड जो परमात्म स्वभाव अनुभव में बरत रहा है, उसका सूचक है ओम। ओम परम परमेष्टि पंच परमेष्टि के साक्षात साकार ब्रह्म स्वभाव को दर्शाता है, और ओम और उसकी अंतर गहराई को लेके आता है। ओम परिपूर्ण सत्ता है, ओम उसके अंतर का होने वाला अंतर हृदय स्थल गुण रूप उसकी अनुभूति है, शतात्म तत्व का वेदन है। गुरु महाराज क्या कह रहे हैं? ओम ऊर्ध सद्भाव। क्या होता है उसमें? काय का सद्भाव है? अपन पंडित पूजा में पढ़ते नहीं पढ़ते? ओंकारधस्य ऊर्धस्य ऊर्ध सद्भाव शाश्वत। क्या अर्थ है इसका? अपने शाश्वत सद्भाव। ओंकारस्य ऊर्धस्य ऊर्ध सद्भाव शाश्वत। यही गुरुदेव यहाँ कह रहे हैं भगवान जी, यही समझो तो कि उसे ओंकार में अपने ऊर्ध स्वभाव का सद्भाव हो जाता है, मतलब वो दृष्टि में आ जाता है। अब ऐसा अंतरात्मा का, अपनी भाषा में अंतरात्मा की ऐसी दृढ़ प्रतीति आती है कि जिसका बिछोड़ नहीं होता, अपने आत्मा का सद्भाव हो जाता अपनी परिणति में। देखो देखो एक सरल भाषा में कह रहा है, अभी अपनी परिणति में आत्मा का वियोग है, आत्म तत्व का वियोग है, आत्म तत्व की प्रतीति नहीं है, अपनी भाषा में कर दिया हमने इसे। अब इस परिणति में अपनी आत्मा का संयोग हो जाए, श्रद्धांजलि बरतने लगे, तो आचार्य भगवत यहाँ क्या कह रहे हैं? अपनी भाषा में कहती है हमने कि आचार्य भगवत यहाँ कह रहे हैं कि वो ओंकार में ऊर्ध स्वभाव का सद्भाव हो जाता है, अर्थात ज्ञान अधोगामी परिणामों को छोड़ के नीचे की ओर जाने वाली मिथ्या परिणतियों को छोड़ के अपनी ज्ञायक में परिणति में चरण करने लगता है, ऊर्ध्वगामी परिणति में आचरण करने लगता है। ओम ऊर्ध सद्भावम, उसके अंतर में ऊर्ध स्वभाव का सद्भाव। मेरा आत्मा ऊर्ध है, पर पर्याय से भिन्न है, पर परिणामों का करता धरता नहीं है, ऐसी ऊर्धता आ जाती है, देह में रहते हुए देह से भिन्न ऊर्धता आती है। देखो देखो ऊर्धता आने कैसे, एक सरल उदाहरण से समझाते हैं, एक बहुत सरल उदाहरण देते हैं आपको। ऊर्धता आने कैसे कहोगे भैया? देखो कर्म धारा तो चल रही है भैया, निरंतर चल रही है, शुभ भाव भी चल रहा है, अशुभ भाव भी चल रहा है, राग भाव भी चल रहा है, द्वेष भाव भी चल रहा है। अब इसमें अधोपना क्या है? इन राग भाव, द्वेष भाव, कर्ता भाव, भोक्ता भाव में अपना मैंपना जुड़ गया, अपन इनके कर्ता बन गए, अपन इनके भोक्ता बन गए, तो अपनी ये मिथ्या परिणति, वर्तमान में अपना मिथ्यात्व का भाव जैसे इन परिणति से जुड़ा, तो अपनी चेतना कहाँ की ओर गई? अधो की ओर, नीचे की ओर गई। कर्म आश्रय हुआ, तीव्र कर्म आश्रय हुआ, अनंत कसाय परिणमित हुई, और जीव संसार के मोह के जाल में, मोहिनी कर्म की बेड़ियों में जकड़ गया, और दर्शन मोहिनी के कर्म के चक्र में फंस के अनंत संसार का बंद कर दिया। ये अधो परिणाम है, नीचे की ओर गिराने वाले हैं। अब ऊर्ध्व परिणाम कैसे कहोगे? हाँ, अंतर में कर्म धाराएं चल रही थी, भाव तो वही चल रहे थे, कसाय का उदय तो वही आया था, पाप विषय कसाय की संयोगात्मक अवस्था तो वही आई थी, शुभ अशुभ परिणति का परिणाम तो वही आया था, लेकिन जीव की चेतन शक्ति ने कह दिया कि ये मेरा परिणाम नहीं है, ना मैं इनका करता, ना मैं इनका भोगता। जीव ने अपनी दृष्टि इनसे बदली, तो कहने लगा मैं तो ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा, तत्काल दृष्टि पलटी और अपना मैंपना उठाया पर पदार्थ से, और अपना मैंपना रख दिया त्रिकाली ज्ञायक भगवान आत्मा ने। मैं तो ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा, मैं तो शुद्ध वीतराग तत्व भगवान आत्मा हूँ, मुझ में यह पर पदार्थ का कोई परिणाम नहीं है। अपनी मैंपने की शक्ति उठाई और अपनी चेतना में रख दी, अपनी श्रद्धा उठाई और अपने ज्ञायक साक्षात तत्व में स्थापित कर दी। पहले क्या हुआ? पहले अधो नहीं ऊर्ध्व हो गया, ऊर्ध्व हो गया। क्यों? क्योंकि ऊर्ध्वगामी स्वभाव को देखने लगा, ऊर्ध्वगामी स्वभाव को स्वीकार करने लगा। तो क्या हुआ? क्योंकि जिस परिणति में अभी मिथ्यात्व परिणति थी, अधोगामी परिणाम थे, उसी उपयोग में सम्यक परिणति आ गई, ऊर्ध्वगामी परिणाम होने लगे। तो क्या करने लगे? ऊर्ध्व स्वभाव का सद्भाव हो गया।
मिल गया। क्या मिल गया? त्रिलोकी भगवान आत्मा, लोक के अग्रभाग में टसने वाला सिद्ध परमात्मा प्राप्त हो गया, सद्भाव हो गया, ऊर्ध्वगामी शक्ति का सद्भाव हो गया, वीतराग शक्ति का सद्भाव हो गया। क्या करना पड़ा? कुछ नहीं, दृष्टि पलटी, सृष्टि पलट गई। इतना सरल है मोक्ष मार्ग, लेकिन रुचि हो तो। इतनी सरल है आत्मा की कला, लेकिन रुचि लग जाए आपको तो गुरु महाराज कहते हैं ओवम ऊर्ध सद्भावम। और इतना ही नहीं कहते, क्या कह रहे हैं भैया? ओवम ऊर्ध सद्भावम परमेष्टि संयुक्तम। जैसे ऐसी ऊर्ध सत्ता का सद्भाव, सम्यक परिणति का सद्भाव जीव के अंदर में होता है, तो परम इष्टि संयुक्तम, जो पंच परमेष्टि में परम श्रेष्ठ इष्ट पद है, जीव उस परम इष्ट पद से संयुक्त हो जाता है। हमने अभी लिखा था ना, स्वयं नमोकार हो जाता है, नमोकार मंत्र स्वयं हो जाता है। ओम नमः कहते कहते जीवन निकल गया। लेकिन जब ऐसा ऊर्ध्वगामी परिणाम उत्पन्न होता है तो वो ओम नमः अनुभव में उत्पन्न हो जाता है भगवान जी। ओमकार में ऊर्ध्व शक्ति अनुभव में आती है, और ये नमस्कार शाश्वत नमस्कार कहलाता है। यह अनुभव शाश्वत अनुभव कहलाता है। और गुरुदेव कह रहे हैं इस अनुभव से परमेष्टि च संयुक्तम, कैसे संयुक्त होता? परमेष्टि में पंच पद से संयुक्त हो जाता है। अंतर में वो वीतरागता छलकने लगती है। और वीतरागता बड़ा भारी शब्द लगता है, तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र छलकने लगते हैं। यही वीतरागता है, दर्शन ज्ञान चारित्र। वीतरागता के अलग से नहीं है। आत्म अनुभव, आत्मबोध, आत्म प्रतीति, यही वीतरागता के अंश है। अंतर में छलकता भैया क्या? परमिष्ट अपना पद। गुरुदेव की गाथाएं भी है। ऊर्ध्व स्वभाव का सद्भाव होता है और परमेष्टि में स्वभाव से वो संयुक्त हो जाता है। इतना ही नहीं, और सुनो कैसा होता है? सर्वज्ञ शुद्ध तत्वंच। जैसे सर्वज्ञ के ज्ञान में समस्त पद झलक रहे हैं, समस्त तत्व जानने में आ रहे हैं, वैसे ही सर्वज्ञ शुद्ध तत्वंच, वैसे ही उसे सर्व पदार्थों का, शुद्ध तत्वों का यथार्थ श्रद्धान होता है। यथार्थ रूप से वो सर्व पदार्थों को, सारे पदार्थों को सर्वज्ञ स्वभाव के, जैसे सर्वज्ञ परमात्मा के ज्ञान में सर्वज्ञता है, वैसे उसके ज्ञान में, उसके सम्यक ज्ञान में शुद्ध तत्व जैसे हैं वैसे जानने में आते हैं। सर्वज्ञ समान ज्ञान प्रकट होने लगता है, क्योंकि स्वभाव तो वही है ना, सर्वज्ञ जैसे स्वभाव है ना, पंच परमेष्टि जैसे स्वभाव है ना, सर्व ज्ञाता सर्वदिष्टा वैसे स्वभाव है ना, तो कहले सर्व ज्ञाता दिष्टापना उत्पन्न होने लगता है। सर्व को जानने वाला और सर्व को देखने वाला, कर्ता धर्ता के भाव मिला जाते हैं, कर्ता धर्ता की परिणतियां मिला जाती है। अकर्तत्व अभोक्तत्व रूप अपने चैतन्य में तत्व की जागृति, यह है मोक्ष मार्ग भैया। इसलिए कहते हैं मत समझाओ, गुरु की शरण में आओ, गुरु तारण स्वामी के इन ग्रंथों को मत हो, अनुभव से सिद्ध करो। गुरु महाराज कहते हैं सर्वज्ञम शुद्ध तत्वम च। इतना ही नहीं, विंद स्थाने नमस्कार। कहाँ नमस्कार करता है? अपनी ही निर्विकल्प अनुभूति में, अपने अंदर में ऐसे देवादिदेव परम वीतराग स्वभाव को, स्वयं स्वतत्व को विंद स्थाने नमस्कार, अपने विंद स्थान में अनुभव करता है, अपने विंद स्थान में उसको शक्ति को नमस्कार करता है, अपने विंद स्थान में उस ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा का अनुभव करता है। वो ज्ञानी है, वो सम्यक्ति है। और जिसे अपने विंद स्थान में अपना परम पद, परम इष्ट स्वभाव अनुभव में नहीं आता, जिसे अपना आत्म अनुभव भी प्रकट नहीं है, जो अपने विंद स्थान में अपने देवादिदेव परमात्मा शुद्धात्म तत्व को नमस्कार करना नहीं जानते, जो वीतराग तत्व की वंदना नहीं जानते, भगवान आत्मा वो इस संसार में परिभ्रमण करते हैं। जिन्हें अपना देव अपने अंतर में बोध में नहीं आता, जिन्हें देव स्वरूप का बोध नहीं है, देव स्वरूप है ये आत्मा, परम देव स्वरूप है ये आत्मा, जिन्हें अपने से परम देव स्वरूप का बोध नहीं है, भान नहीं है,
वो जीव बेचारे संसार में सुखी दुखी होते हुए संसार में जन्म लेते हैं, संसार में प्राण अंत हो जाता है और अनंत काल तक दुर्गतियों के भागी बनते हैं। और जिन्हें ऐसे अपने अंतर में ही देवादि देव अपने निर्विकल्प बिंद स्वभाव का अनुभव होता है कि मेरा देव तो निःशुद्धात्मा ही, अपने निःशुद्धात्म देव का जिन्हें अपने अंतर में ही अनुभव होता है, वो देव, वो सच्चे देव को जानने वाले सच्चे साधक, सच्चे श्रावक, आत्मार्थी वे भव्य ज्ञानी जीव इस संसार की जन्म मरण की परंपरा से छूट जाते हैं। अब आपका खुद का निर्णय है, आप इस परंपरा से जन्म मरण की व्यथा से मुक्त होना चाहते हो या फिर इस जन्म मरण की प्रथा को बढ़ाना चाहते हो। यदि मुक्त होना चाहते हो तो पंच परमेष्टि समान जो परम इष्ट अपना ओंकार में जो ऊर्ध्व स्वभाव है, जिसका सद्भाव है इस आत्मा में, ऐसे सर्वज्ञ में शुद्ध तत्व को स्वयं के विंध्य स्थान में अनुभव करो, स्वयं की अनुभूति में लो, स्वयं के निर्विकल्प तत्व के वेदन में देखो, तो तीनों लोगों का नाथ सर्वक स्वरूप देवादि देव बना उत्पन्न हो जाएगा, तुम स्वयं अरिहंत हो जाओ। तो भगवान जी अरिहंत से ही राग करते रहे बाहर से, वो भी स्वार्थ, वो भी राग भी सच्चा राग नहीं है, कोई स्वार्थवश यदि अरिहंत से राग करते रहे तो कल मुक्ति होने वाली। राग के भी दो भेद हैं भैया, शुभ राग और अशुभ राग, और उसमें भी दो भेद हैं। शुभ राग में, हाँ, शुभ में भी और अशुभ में दो भेद। शुभ राग और अशुभ राग, राग के कितने भेद हो गए? तो जीव अभी जो सर्वज्ञ परमात्मा से, अरिहंत परमात्मा से राग करता है वो अशुभ राग है, शुभ राग नहीं। क्यों? क्योंकि लौकिक वस्तुओं की कामना सहित करता है, शुभ राग, अशुभ राग। अशुभ राग। जीव अभी जो सर्वज्ञ भगवान के चरण में जाता है, उनकी स्तुति करता है, उनकी वंदना करता है, दर्शन करता है, उनकी पूजा करता है, ये शुभ राग नहीं है, ये अशुभ राग। क्यों? हाँ, क्योंकि लौकिक वस्तुओं की कामना सहित होता है। पापानुबंधी पुण्य, बंधी पुण्य, तो दिखता तो पुण्य जैसा है लेकिन होता पापी है। अरे बहुत सूक्ष्म है मोक्ष मार्ग। हाँ, बाहर की इच्छा वांछाओं का स्वार्थ है। पुण्यानि पुण्य पापानुपुण्य दो भेद है। हाँ, भगवान जी अभिप्राय पाप का रखता है, कामना विषय भोगों की रखता है, इच्छा संसार की रखता है, और जाता जिनेन्द्र की शरण में, वीतरागी की शरण में जाता है, पाप की कामना रखता जाता है वीतरागी की शरण में है और कामना काहे की रखता है? पाप की। और एक दूसरा होता है भगवान जी जो जाता है वीतरागी की शरण में है लेकिन कामना रखता है पुण्य की, सुख की, नियम की, व्रत की, भक्ति की, प्रसाद की, चंदन की, आरती की, अध्ययन की, एक इस प्रकार का रागी होता है जो सुख को चाहता है और सुख के प्रयोजन से ही भगवान की शरण में जाता है। लेकिन वह एक और रागी होता है अनुरागी, वो भगवान से राग करता है लेकिन इसलिए करता है कि वो अपने गुणों की साधना करना चाहता है। ये संसार की कांक्षा से नहीं जाता, ये अपने मोक्ष मार्ग की कामना से भगवान की शरण में जाता है, उनके वचनों को ग्रहण करने की भावना से जाता है, ना सुख की रुचि के कारण जाता, ना उनकी भक्ति के कारण जाता, ना उनके बहुमान के कारण जाता। वो अपने निज अंतरात्मा की प्राप्ति करने के लिए तत्व के श्रद्धान सहित, शुद्ध तत्व की भावना सहित भगवान की शरण में जाता है। एक ये भी राग होता है लेकिन ये राग परंपरा से मुक्ति का कारण है, अनुराग, ये आत्मसमर्पण का कारण है। इस राग में शुभ और अशुभ पाक्षिक राग नहीं होता, ना इसमें शुभ का पक्ष होता है ना अशुभ का पक्ष होता है। ये अनुराग कहलाता है। इस शुभ और अशुभ के पक्ष से रहित होता है, और जो राग शुभ और अशुभ के पक्ष को छोड़ के होता है वो जीव को कल्याण में सहकारी इस भूमिका में बनता है। मोक्ष मार्ग में कल्याणकारी नहीं है वो, याद रखना, हमने
स्पष्ट शब्द दिए हैं, उसकी श्रद्धा करने योग्य नहीं है, पूजने योग्य नहीं है, स्वीकार करने योग्य नहीं है, लेकिन वर्तमान भूमिका में कार्यकारी है। निमित्त अपेक्षा से जीव की परिणति को मोड़ने के लिए कार्यकारी है, मोक्ष मार्ग में कार्यकारी है। इस पल मोक्ष मार्गी जीव के लिए कौन सा सुख राग? आत्मगुणों की चाहना सहित, जिन भगवान के वचनों की स्वीकारता सहित, भेद ज्ञान की कला सहित जो राग अंतर में उत्पन्न होता है, वो राग जिन राग मोक्ष मार्ग में सहकारी है। अशुभ और शुभ, शुभ और शुभ मतलब शुभ और मतलब शुभ, अशुभ और अशुभ, इनसे मतलब चार के समूह है। भैया देखो कह तो रहे हैं, जीव के परिणामों की नाना प्रकार की विचित्रता है और जीव को स्वयं नहीं पता उसके परिणाम कैसे चल रहे हैं। जीव को परिणाम कब पकड़ में आते हैं? जब उसे अपना अभिप्राय पकड़ में आए। जब जीव के परिणामों में अभिप्राय शुद्धता का होता है, तब उसके परिणामों में जो शुद्धता होती है वो सब कल्याण में कार्यकारी होती है। लेकिन जब तक जीव को लौकिक अभिप्राय होते हैं, चाहे पुण्य के हो चाहे पाप के हो, तब उसके परिणाम में अनंत भेद हो जाते हैं। भैया जब वो इस प्रकार के सब अशुभ परिणामों में आचरण करता है, असुद परिणाम में आचरण करता है, असुद अभिप्राय सहित राग करता है, वो असुद अभिप्राय सहित किया हुआ राग संसार का ही कारण बनता है। भैया थोड़ा बहुत पुण्य मिल भी जाए तो वो पुण्य विषय भोगों के भोग में ही निकलता है, नियम से पाप रूप परिणमित होता है, नियम से पाप रूप परिणमित होता है। पुण्य लेके आओ पाप में बात कराओ, जब पाप लेके आओ पुण्य में बात कराओ, मतलब ये तरीका से चल। इस समय जीव मनुष्य गति को प्राप्त करके इतना पुण्य लेके आया है, इतना पुण्य लेके आया है जिसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन उसका पूरा पुण्य मिथ्या विचारों कारण से, मिथ्या अभिप्राय कारण से हर समय तुम पुण्य रूपी पूंजी को पाप में बदल रहा है, बदला ही रही है, निरंतर बदला रही है, क्योंकि विषय भोगों की रुचि है ना। मिथ्या विषय भोग की रुचि हो तो वो तो चूल्हे में जाए, मिथ्या दर्शन है ना। विषय भोग की रुचि तो टूट भी सकती है यदि आत्मा की रुचि आ जाए, लेकिन मिथ्या दर्शन तो वो छूटता ही नहीं है। जो जिसको छूटता है वो संसार में रहता नहीं। जो कोई बिरली, बस जो कोई बिरला जाने। भैया यहाँ आचार्य भगवान कह रहा है समय पूरा समाप्ति की ओर है। गाथा कह रही है, क्या कह रही भैया? सर्वन्यम शुद्ध तत्वम च। अब तो स्वीकार कर लो भव्य आत्मा, अनुराग भक्ति। जैसा सर्वज्ञ परमात्मा कह रहा है वैसे तत्व का बोध कर लो ना। जैसे सर्वज्ञ के ज्ञान में आया है वैसे तत्वों को स्वीकार कर लो ना। विंद स्थाने नमस्कृतम, अरे अपने विंद स्थान में लीन अपने भीतर तत्व को नमस्कार करो। सम्यक्ति का लक्षण है कि वो अपने परम देव को प्रणाम करता है और उसका परम देव उसके निर्विकल्प आनंद में ही निवास करता है। उसका शुद्ध देव उसकी अंतर चेतन अनुभूति में निवास करता है। हे भव्य आत्मा, जो देव तेरी निज निराकार में वीतराग चेतन शक्ति के अंदर निवास कर रहा है, हे भव्य आत्मा तू उस शुद्ध देव को नमस्कार कर, तू उस शुद्ध देव की वंदना तो कर। विंद स्थान में लीन परम इष्ट जो सर्वज्ञ परमात्मा के समान उनके द्वारा कहा हुआ शुद्ध तत्व शुद्धात्मा है। लेकिन एक बार इसे सर्वज्ञ शुद्ध तत्व में अपने वीतराग पद को, अपने निर्विकल्प अनुभव अंतर में अर्थात आत्म स्वभाव की सन्मुख दृष्टि करके अंतर में ऐसे शुद्धात्म इष्ट तत्व को वंदना तो कर। उसकी शुद्ध तत्व की भावना सहित तो भगवान की भक्ति तो कर, उनके गुणों का गुणानुवाद तो कर, उन गुणों को अपनी अंतरात्मा में देख दो कि ऐसे अनंत गुणों का पिंड में ज्ञान विज्ञान में चेतन तत्व परमात्मा तू देख दो भगवान। जब तू ऐसे गुणों को, ऐसे अनंत अनंत गुणों को जब भगवान की भक्ति करते हुए अपने स्वलक्ष्य से देखेगा तो फिर आत्मा में चित्त में पवित्र निर्मलता आएगी, अंतर में भाव परिणाम में निर्मलता आएगी, अपना परम इष्ट पद दृष्टि में आएगा। जब परम इष्ट पद दृष्टि में दिखाई देगा तब उसको वंदना होगी। भैया बाहर से रोज सर फोड़ो, एक नमस्कार नहीं होना, और अंतर से एक बार नमस्कार कर लो तो शाश्वत है।
एक बार की वंदना कल्याण का कारण है और रोज रोज सर फोड़ना संसार का कारण। जो जाने वो समझे, जिसको अनुभव में आए, जिसको बोध में आए, वो जाने कि क्या कहा जाए। एक बार का नमस्कार स्वयं देवत्व को उपलब्ध करा देता है और यहाँ बार बार के नमस्कार संसार परिभ्रमण के कारण बनते हैं। अभिप्राय में शुद्धता हो तो मुक्ति का कारण बनता है और अभिप्राय में मलिनता हो, लौकिक अभिप्राय हो, संसार की रुचि हो, लेकिन अनंत परिभ्रमण का कारण बनता है। एक दृष्टि मोक्ष मार्ग और एक दृष्टि संसार है। तू चुन ले भगवान, तुझे कौन सी पसंद है। वीतराग स्वभाव की जय हो। एक वही दृष्टि मोक्ष का मार्ग है जो अपने ऊर्ध्वगामी, गुरु महाराज ने कहा ना ओवम ऊर्ध्व सद्भाव। एक वो दृष्टि जिसमें अपने ऊर्ध्वगामी स्वभाव का सद्भाव है, वो परमेष्टि पद को देने वाली है, परमेष्टि पद से संयुक्त करने वाली है। और एक वो दृष्टि जिसमें अपना ऊर्ध्वगामी स्वभाव नहीं है, अपने तत्व का अभिप्राय नहीं है, वो निगोद ले जाने वाली है। दृष्टि तो वही है भैया, ऊर्ध्वगामी स्वभाव के सद्भाव सहित है तो परम इष्ट में सर्वज्ञ स्वरूप को प्रकट कराने वाली, अरिहंत दशा को उपलब्ध करने वाली है, मुक्त कराने वाली है, तीनों लोगों की संपदा वीतराग तत्व का अनुभव कराने वाली है। भैया एक वही दृष्टि जिसमें अपने वीतराग तत्व का सद्भाव नहीं है, 84 लाख में परिभ्रमण कराने वाली, दुर्गति में ले जाने वाली। अब तुम स्वयं बताओ, तुम किसके साथ रहना चाहोगे, कौन सी दृष्टि चाहोगे, जिसमें ओमकार में ऊर्ध्व स्वभाव का सद्भाव हो, वो परम इष्ट पद विंद स्थान में अपने परम देव सर्वज्ञ स्वरूप को जो जाने उसे, या राग में, देश में, मोह में, कसाय में आत्मा का पतन करे उसे, किसे अपनाओगे चेतन। अंतरात्मा से स्वयं कहो और स्वयं समझ लो भगवान जी। यदि कल्याण करना है तो परमात्मा ने जो दृष्टि दी है, परमात्मा का जो दृष्टिकोण है, सर्वज्ञ जो देख रहा है वही अपने को देखना है। कल्याण करना है तो कहते भैया डूबना है अनंत 84 के चक्कर में, तो भगवान जो मन में आए वो करो, कोई नहीं रोकता, कोई नहीं रोकता। क्योंकि आप अपने पुण्य का उदय लेके आए हो, आप खुद उसे भोगोगे, स्वयं पाप का उदय लेके जाओगे। आप अपना करा धरा आप स्वयं भोगोगे, आपकी गठरी आपको ही खोलना है और कोई को खोलना। पाप की गठरी होगी तो भी आपको खोलना है, पुण्य की गठरी होगी तो भी आपको खोलना है, और यदि स्वानुभाव, संयम, तप, ज्ञान, वैराग्य की गठरी होगी तो भी आपको खोलना है। गठरी तो आपकी अपनी है, जिसको जो खोलना हो खोल ले भगवान जी। अपनी अपनी गठरी है, अपने अपने को खोलना है, कोई दूसरा साथ देने वाला। ऐसा विचार का मन, अपने हित का बोध कर, अपने कल्याण का मार्ग चुन, अपने लिए मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त कर, और इस जन्म मरण की परंपरा को मिटाने के लिए सर्व भगवान के वचनों का इतना दृढ़ श्रद्धान कर कि पूरा ब्रह्मांड उलट जाए, लेकिन अपनी आस्था न उलटे। अनुकूलताएं हो, प्रतिकूलताएं हो, रोग हो, शोक हो, कुछ भी हो बाहर में, लेकिन अपने अंदर में श्रद्धा में तनिक माध्यमता ना पड़े। स्वीकार कर लिया चेतन तत्व को, तो अब पर्यायों से, शरीर के उपसर्गों से, कसायों से, मिथ्या भावों से क्या डरना। जब त्रिलोकीनाथ भगवान आत्मा को स्वीकार कर लिया है तो इन क्षणभंगुर पर्यायों से क्या डरना। पलटती रहे पर्याय, लेकिन अपना श्रद्धान ना पलटे। जिस समय इतना दृढ़ निश्चय तेरी अंतर आत्मा में जगमगाएगा, उस दिन चेतन तो इस जन्म मरण के चक्कर से स्वयं मुक्त हो जाएगा। ऐसा भगवान का वचन है, ऐसे गुरुओं की वाणी है, ऐसा शुद्ध पुरुषार्थ और ऐसी शुद्ध वाणी हमें आत्मसात हो और अपन अपनी अंतर आत्मा का बोध जगा के इस संसार के जन्म मरण से मुक्त हो। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य प्रबल सत्प्रबल तरन तरन आचार्य महाराज की जय हो। श्री ज्ञान समुच्चय साजी ग्रंथा